हेलो एवरीवन, आप सभी को करण एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग एग्जाम्पल 7.3 फिनॉल्स, अल्कोहल और इथेर का सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन ही नहीं, साथ में हम लोग कॉन्सेप्ट भी देखेंगे इससे रिलेटेड और इसके सॉल्यूशन करेंगे। मेरा इस वीडियो में कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करने का मतलब यह रहा है कि आप क्वेश्चंस को करो, लेकिन समझदारी से करो, उसको समझ के करो, क्योंकि आप ऐसे क्लास पे हो, 11-12 क्लास में, जब तक आप कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रूट पे नहीं जाओगे तब तक आप उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन बना के 1 दिन 2 दिन में भूल जाओगे। लेकिन अगर आपको जड़ से या उसको उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सॉल्यूशन देखना है, ऐसे क्वेश्चन और बनाना चाहते हो तो आप आसानी से बना पाओगे। कॉन्सेप्ट पहले थोड़ा सा टाइम टेकन वाला वीडियोज है, मेरा हमेशा वीडियोज यही कहता हूं मैं, हमारा डिटेल सॉल्यूशन होता है और हम डिटेल सॉल्यूशन ही करेंगे। भले आपको अगर पसंद ना लगे कि आप भाई टाइम टेकन ज्यादा लग रहा तो आप चले जाए दूसरे वीडियोज में। अगर आप सीखना चाहते हैं वाकई में और आए हो सही जगह, तो हम आपको बोल रहे हैं कि आप सीख के जाना। चलो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहा गया, बोला अरेंज द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द कंपाउंड्स इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स। दैट मीन इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट्स में आपको अरेंज करना। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी करते हैं कि उनको पता ही नहीं रहता इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है। देखो, इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है भाई, मेरे को सबसे कम पहले उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट को रखेंगे, उससे ज्यादा को रखेंगे, उससे ज्यादा को रखेंगे, इस तरह से अरेंज करेंगे। इसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। और यहाँ बॉइलिंग पॉइंट वाला आया, तो चलिए बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है, उनको अगर समझ जाओगे तो आप खुद क्वेश्चंस बना लोगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं आपसे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि पहले दूसरा पॉइंट को हम समझें। यहां क्या कहा गया, देख मेरे दोस्त, boiling points of alcohols, phenols and higher in comparisons are higher, मतलब एल्कोहल फिनॉल का हायर होगा बॉइलिंग पॉइंट्स इन कंपैरिजन टू अदर क्लासेस ऑफ ए कंपाउंड्स, जैसे हाइड्रोकार्बन्स, इथेर्स, हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स, और आपके पास क्या मॉलिक्यूलर मासेस, कंपेयरिंग मॉलिक्यूलर मासेस। बात समझ के देखना मेरे दोस्त, क्या मैं कह रहा हूं, आपको यह समझना पड़ेगा कि मॉलिक्यूलर मासेस क्या है। मतलब जब भी आप अगर सेम मॉलिक्यूलर मास अगर कर रहे हो और उस मॉलिक्यूलर मास के अंदर में अगर अल्कोहल है तो अल्कोहल का ज्यादा होगा कंपेयर्ड टू हाइड्रोकार्बन, इथेर, हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स का। देखो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले एक मैं अल्कोहल बनाता हूं, आपको दे देता हूं कि भाई ये मेरा CH3 CH2, और अगर बात करूं ये अल्कोहल है यानी इथेनॉल है। अगर इन इथेनॉल को अगर मैं कह रहा हूं कि एक और लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं एक आपके पास प्रोपेन है ना, यानी इथेन लिख देता हूं CH3 और ये हमारे पास CH3। अगर आप यहां पे देखोगे ये हमारा हाइड्रोकार्बन है और ये वाला हमारा क्या है, अल्कोहल है। दो अलग अलग ग्रुप है। बोला जब भी आप कंपेयर कर रहे हो मॉलिक्यूलर मास सेम टाइप के वाले में, तो ऐसे केसेस में अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कंपेयर टू अदर कंपाउंड से। ऐसे आपको याद रख लेना है। जैसे मैं कह रहा हूं एक और लेता हूं, मेरे पास है CH3, कह रहा हूं मैं आपको CH2, और ले रहा हूं मैं यहां पे एक ले रहा हूं, हाँ अच्छा ठीक है, OH, क्या लिया OH। उसी प्रकार O लिया हूं और यहां पे मैं लिया हूं क्या CH3 और मैं लिया हूं CH3। ये इथेर है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या। अब इथेर और अल्कोहल में अगर चेक करोगे तो आंख मूंद के मैंने कहा कि हाइड्रो अल्कोहल का ज्यादा होगा। अच्छा, कारण क्या है कि अल्कोहल का ज्यादा होने का बाकी कंपाउंड्स है, इसमें देखो बोला था हाई बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल आर मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से हमारा ज्यादा होता है, और इथेर में और कोई भी कंपाउंड में हमारा नहीं पाया जाता है, इसीलिए वो कम होता है। तो हम जो ये समझ में आया कि ड्यू टू हाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एल्कोहल बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है बाकी अदर कंपाउंड से। अच्छा, एक और है, ये वाला बात देखो, बोला बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ए एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ए कार्बन एटम्स। इसको ऐसे समझिए एग्जाम्पल से, बिना एग्जाम्पल का मैं तो बातें ही नहीं करता हूं, एग्जाम्पल ही है जो मैं आपको समझा सकता हूं। तो हमारे पास ये 2 कार्बन वाला एक एल्कोहल है, मैंने एक और कार्बन लिया ऐसा CH3, बोल रहा हूं मैं CH2, और ले रहा हूं मैं CH2, और मैं ले रहा हूं, अच्छा एल्कोहल बना देता हूं यहां। अगर देखोगे मेरे दोस्त, यहां पे 2 कार्बन वाला एल्कोहल है, और देखोगे यदि मेरे दोस्त
ये 3 कार्बन वाला एल्कोहल है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि इसके पास कार्बन की संख्या ज्यादा है। सीधा सा लॉजिक ये है। अच्छा, अगर मैं बोल रहा हूं ऐसा तो है, जब चेन बन रहे हैं तो एक और याद रखना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ले रहा हूं मैं इसको। मैं बोल रहा हूं कि एग्जांपल ले रहा हूं कि ये CH3 और कह रहा हूं मैं CH2 और ले रहा हूं मैं CH2 और एक ले रहा हूं CH2 और ये OH। मान लेते कितने कार्बन, 1 2 3 4 5। इसको बोलते हैं पेंटेनॉल। बड़ी पूछता है ये। इसी को मैंने क्या किया, इसी कार्बन वाले को, इसी को पेंटेनॉल को ही थोड़ा सा मैं ब्रांचिंग कर दिया हूं। एक काम कर लेते हैं हम, CH3 CH2 और मैं लगा देता हूं ये CH2 है ना, 1 2 3, एक और ले लेता हूं ये CH और मैं इधर लगा देता हूं CH3, इसमें लगा देता हूं OH, एल्कोहल लगा देता हूं। तो आपके पास कितने बना, 1 2 3 4 5 कार्बन बन गया, 2 पे यहां लगा दिए। अब मेरे दोस्त यहां पे आप देखोगे ना कि ये ब्रांच कर दिए। यदि ब्रांच कर दिया गया है तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, ऐसा इसीलिए क्योंकि इसका सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाता है। इंटर या तो हम बोल सकते हैं वेंडर वाल फोर्स डिक्रीज कर जाता है। वेंडर वाल फोर्स जितना कम होता है उतना हमारा वो होता है, क्या बोलते हैं, आपका बॉइलिंग पॉइंट कम होते जाता है। अब ऐसा करो, इसको मैं और एक बना देता हूं। ऐसा कह रहा हूं कि मैं इसको लिख दे रहा हूं CH3, इसको लिख दे रहा हूं CH2 और ये कार्बन पे इधर लगा देता हूं मैं CH3 और यहां लगा देता हूं CH3 और यहां बना देता हूं OH। अगर यहां पर भी देखो तो 5 कार्बन है, तो यहां और ज्यादा ब्रांचिंग हो गया, तो इसका सरफेस एरिया और कम हो गया। इसका मतलब वेंडर वाल फोर्स कम हो गया, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट और कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा इसका, उसके बाद इसका, उससे ये मतलब कम होते जाता है। इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। देखो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। क्यों 1 डिग्री अल्कोहल हुआ, ये भी आपको जानना चाहिए, क्योंकि जिस कार्बन पे OH जुड़ी होती है उस कार्बन पे कितने कार्बन जुड़ा हुआ हम देखते हैं। देखो ये कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए 1 डिग्री अल्कोहल। देखो यहां OH है और OH जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ, 2 कार्बन और जुड़ा हुआ, एक इधर और एक इधर, इसीलिए इसको 2 डिग्री अल्कोहल कह सकते हैं। अब ये देखो ये OH यहां जुड़ा हुआ इस कार्बन पे और इस कार्बन पे 3 कार्बन जुड़े हुए, एक इधर और एक इधर, तो इसीलिए हम 3 डिग्री अल्कोहल। हमने आपको क्या बताया कि इसका सबसे ज्यादा, उससे कम इसका, उससे कम इसका। इसका मतलब ऐसा याद रखो, 3 डिग्री अल्कोहल का सबसे कम, 2 डिग्री अल्कोहल का उससे थोड़ा ज्यादा और 1 डिग्री अल्कोहल सबसे ज्यादा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका कॉन्सेप्ट। अब आपको कोई ताकत नहीं है दुनिया का, एक ही बात बोलता हूं, दुनिया का ताकत से मैं लड़ने का औकात बना देता हूं आपको, कि दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो आपको एक भी क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर वाले बॉइलिंग पॉइंट्स में आपको दिक्कत होगी। अब आओ हम यहां समझते हैं। यहां अगर आप देखोगे ना मेरे भाई, क्वेश्चन में बोला गया पेंटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और मिथेनॉल। तो सबसे पहले टेस्ट करके मैं ये देखूंगा कि मेरा एल्कोहल के अलावा कोई अदर कंपाउंड है क्या। यदि अदर कंपाउंड रह गया तो आंख मूंद के उसका बॉइलिंग पॉइंट को कम रख लेंगे। तो यहां पे सारे हमारे एल्कोहल है। अब पहचानोगे कैसे, तो देखो यहां OL जिसमें लगा हुआ मेरे दोस्त वही हमारा एल्कोहल है। फंक्शनल ग्रुप में OL लगा रहता है तो एल्कोहल कहलाता है। क्या कहलाता है, एल्कोहल। दैट मीन सारे इस क्वेश्चन ए में जो दिए हुए हैं सारे आपके क्या है भाई, हमारा एल्कोहल है। तो हम दूसरा रूल इस्तेमाल करेंगे। अब दूसरा रूल में ये इस्तेमाल करेंगे, जब सारे एल्कोहल ही है तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि नंबर ऑफ एल्कोहल किसमें ज्यादा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। यदि नंबर ऑफ एल्कोहल जिसमें कम है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। अब इसमें हमको यह समझ में आता है कि यदि किसी ऐसे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में मिथ लगा हुआ है तो 1 कार्बन है, और यदि ईथ लगा हुआ तो 2 कार्बन है, अगर प्रोप लगा हुआ तो 3 कार्बन है और ब्यूट लगा हुआ तो 4 कार्बन। एकदम बेसिक से मैं ऐसा समझ रहा हूं कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं। बात समझ में आ रहा। तो यहां देखो मिथ वाले ये वाले हैं, मिथेनॉल है, इसका मतलब सबसे कम मेरे दोस्त किसका होगा, मिथेनॉल का। ये तो मेरे को पता चल गया किसका कम होगा, मिथेनॉल का। अब इससे बड़ा ढूंढने के हम तो हम देखेंगे कोई ईथ वाले है क्या। देख यहां ईथ वाले है, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा इथेनॉल। क्या हो जाएंगे, इथेनॉल। उसका प्रोप वाले है क्या, देखो ये प्रोपेन वाले हैं तो हमारे क्या हो जाएंगे, प्रोपेनॉल। क्या बोल देंगे,
प्रोपेनॉल। बात क्लियर? प्रोपेनवानॉल या प्रोपेनॉल बात बराबर का होता है। अब अगला देखेंगे कि ब्यूट है, हाँ तो है, ये एक ब्यूट है और ये एक ब्यूट है, लेकिन मेरे भाई यहां ना थोड़ा सा लाफड़ा है, क्योंकि यहां पे सेम कार्बन है, तो मेरे को और कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेगा। इसका डायग्राम बनाओ थोड़ा सा। देखो अगर ब्यूटेनल बनाओगे ना तो आप ऐसे कर पाओगे इसको। ब्यूटेनल का मतलब होगा कि 4 कार्बन वाला एल्कोहल। तो मैंने 2 लिया, ये एक 3 लिया हूं, और ये ले लेता हूं CH2 और ये लेता हूं OH। तो मेरे पास ये बन गया मेरे पास भाई ब्यूटेनॉल। अच्छा, ब्यूटेन टू ऑल बनाना चाहता हूं। इसका मतलब यह है कि हमारे पास CH2 और कह रहे हूं मैं ये CH2 और यहां ले रहा हूं मैं 1 2 3 और इस पे लगा रहा हूं OH और ये वाला हो गया हमारा CH3। अब देखो मैंने अभी एक ट्रिक्स दिया, ये कितने डिग्री का एल्कोहल? 1 डिग्री एल्कोहल है। देखो ये हमारा जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है, OH लगा हुआ 2 कार्बन और जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है 2 डिग्री एल्कोहल है। मैंने आपको क्या बताया कि 3 डिग्री एल्कोहल का सबसे कम, उससे ज्यादा 2 डिग्री एल्कोहल का, उससे ज्यादा 1 डिग्री एल्कोहल का। दैट मीन ये वाला ज्यादा होगा। तो हम पहले किसको लिखेंगे? इसका कम है तो हम लिख देंगे मेरे भाई ब्यूट टू ऑल। बात क्लियर? उसके बाद कौन आ जाएंगे? ये वाले बन जाएंगे ब्यूटेन और 1 ऑल। ओके, और उसके बाद कौन बन जाएंगे? एक ही बच गया तो आपके पास बन जाएगा पेंटेन 1 ऑल। क्लियर है? ये हमारा आंसर है क्या चीज का? इस क्वेश्चन का। ऐसे तागड़ा देना है, कॉन्सेप्ट के साथ देना है, याद करोगे भूल जाओगे। मैं ऐसा नहीं चाह रहा हूं कि आप याद करो, आप सीखो चीजों को और आगे बढ़ो। चलो आते हैं हम 2 नंबर पे। क्लियर है? देखो यहां पे पेंटेन 1 ऑल है, एन ब्यूटेन है और पेंटेनॉल है और इथॉक्सीथेन है। तो सबसे पहली बात हमको समझ में आ जाता है कि भाई अगर एल्कोहल है तो सबसे ज्यादा इसका होगा। ये एन है तो ये हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है, ये इथॉक्सीथेन है मतलब इथेर है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे मेरे दोस्त? ऐसे केसेस में अगर हम देखना चाहते हैं तो हमको तो सबसे पता चल गया कि सबसे लास्ट में यानी सबसे ज्यादा इसका वैल्यू होगा। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन को देखो, तो नंबर ऑफ कार्बन अगर एन ब्यूटेन का मतलब ये कॉमन नेम है, इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली में CH3 CH2 CH2 और एक CH3, ये हो गया हमारा एन ब्यूटेन और ये हो गया पेंटेनॉल। तो देखो यहां पे हमारा पेंटेनॉल का मतलब 5 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन CH3 CH2 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 और ये क्या बोल देंगे हम? CH3। अब देखो इथॉक्सीथेन है, इथॉक्सीथेन का मतलब ये समझ में आता है, इथॉक्सीथेन का मतलब ये वाला, और इधर लगाएंगे हम C2H5। ओके, और इधर लगा दिया मैं C2H5। क्लियर है? अब हमने बोला नंबर ऑफ कार्बन को देखेंगे, सीधा सा बात है। तो यहां पे अगर देखोगे तो नंबर ऑफ कार्बन कितना है? ये 4 है, और इसके कितने हैं? 4 है। कितना है? 4 है। लेकिन ऐसे केसेस में ना इसका ज्यादा हो जाता है, इसका कम हो जाता है। तो 4 वाला में कंपैरिजन करके पता कर लिया भाई इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। तो हमने क्या कर लिया? पहले वाला केस में क्या लिया मैंने? बोला ये वाला लेंगे, यानी एन क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। अब इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे, यहाँ 5 कार्बन है, इस पे 4 कार्बन है, इसका मतलब ये कम होगा। तो हमारा क्या लिख देंगे? C2H5। अरे भाई इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं, होता है। ये हो गया हमारे पास क्या? इसको बोलते हैं हम लोग क्या? इथॉक्सीथेन। क्या कहेंगे भाई? इथॉक्सी इथेन। ओके, इथॉक्सी इथेन, इथेन। क्लियर है? उसके बाद आपको क्या लेना है? पेंटेनॉल ना, पेंटेनॉल, पेंटेनॉल AL, और उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा? पेंट 1 ऑल। तो ये हो गया हमारे पास पूरा डिटेल सॉल्यूशन। आइए समझते हैं, हमारे मुहिम में जुड़िए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों को भी भेजें। और मैं आपको उस शिखर तक पहुंचाना चाहता हूं केमिस्ट्री में जो हर बच्चे नहीं देखते हैं और कर नहीं पाते हैं। मैं आपको चाहता हूं कि आपको 70 में 17 दिलाऊं, 70 में 70 दिलाऊं, और मेरे मुहिम में जुड़िए और हर क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आपको एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी बेस ही होगा, क्योंकि एनसीईआरटी ही आता है, बाकी कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी ग्रंथ ही पढ़िए, उसके ही क्वेश्चंस बनाइए। यदि आप बोर्ड नीट जो भी देना चाहते हो, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी का अलावा कुछ नहीं पढ़ना। एक ही बात कहता हूं मैं, बार बार हर वीडियो में कहता हूं।